एक ही परिवार को आपने दिया, जबकि 3 लोगों की हत्या हुई है। जो पुलिस की हत्या है उसका मुआवजा 10 लाख, और दूसरे परिवार के जो मौतें हुई उस परिवार को कचरू साहू के बच्चे 5 नाबालिग बच्चे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, बड़ी बच्ची है, उसके आंसू पोछने आप नहीं गए। केवल पुलिस प्रताड़ना हुई उसके यहाँ आप गए, उसी को 10 लाख रुपये दिए। इसी तो विष्णु के सुशासन में 4 साल के बच्चे से लेकर 75 साल की महिला सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। न आदिवासी सुरक्षित है, न सतनामी सुरक्षित है, न साहू समाज सुरक्षित है, न केवट समाज सुरक्षित है। सबको अपमानित कर रहे हैं, सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, सबको मार पीट रहे हैं। इन दिनों कवर्धा कांड जो है काफी सुर्खियों में है और बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज भिलाई दौरा था, जहां पत्रकारों ने कवर्धा कांड पर चर्चा किया। चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है, ना ही उन्होंने केवट समाज को सुरक्षित कहा, ना ही उन्होंने साहू समाज को सुरक्षित कहा और ना ही उन्होंने नामी समाज को सुरक्षित कहा। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा पर जमकर वो निशाना साधा। विजय शर्मा ने कल दुर्ग दौरे पर कहा कि भूपेश बघेल उस समय कहाँ थे जब बैगा की मृत्यु हुई थी साझा विधानसभा में, जेल में। उसी को पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि वो बात अब पुरानी हो चुकी है, नए बात पर ध्यान दे। डीपीएस के मामला को उठाते हुए कहा कि इस मामले को पुलिस दबा रही है। आइए जानते हैं कि क्या कट टू कट पत्रकारों द्वारा सवाल हुआ। एक नजर इस खबर पर। ये शर्मा जी के बयान को किस रूप में देखते हैं आपके बारे में? देखिए, वो बखलाए हुए हैं, उनसे संभल नहीं रहा। इनके कार्यकाल में कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय बलौदा बाजार का जल गया। इसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा इसके गृह जिले में हत्या, डकैती, बलात्कार सब कुछ हुआ, और ये तो निसंस हत्या उनके पुलिस के लोगों ने उन्हीं के कार्यकर्ताओं का किया है। उससे वो बखलाए हुए हैं, और उसके कारण से बखलाहट में जितने महिलाएं हैं, पुरुष है, रात को 12 बजे निकाल रहे हैं, महिलाओं को घसीटते हुए निकाल रहे हैं, और इतने बेदम पिटाई किए हैं, मिलने किसी को दे नहीं रहे हैं। परिवार के लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, और चूँकि महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यक्रम बना तो वहाँ चले गए। कवर्धा में भी जेल में बंद हैं, वहाँ तो नहीं गए गृह मंत्री जी। और फिर विधायक को लेके गए थे, हमने समय मांगा तो दिए नहीं, और विधायक लोग जा रहे हैं मिलने। तो ये दोहरा कानून कैसे? ये बताता है कि ये सारी घटनाएं ये बता रहा है कि आप छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गलती कर दी, और इसी कारण पूरे प्रदेश की जनता ने बंद का आह्वान कम समय में किया था, लेकिन सब लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। और जो पुलिसिया प्रताड़ना के खिलाफ में पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहा, तो ये इससे समझ लेना चाहिए। बखला के कुछ भी बयान देने की कोई उचित नहीं। महिला आयोग के अध्यक्ष विजय शर्मा पूछ रहे हैं कि आप वीरनपुर में कि आप नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये चीज़ बता, अभी विष्णुदेव साय कहाँ गए? अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिए हैं क्या विजय शर्मा, जो उसके बारे में बात कर रहे हैं? अब वो पुरानी बात हो गई। ईश्वर साहू का तो एक बयान नहीं आया अभी तक के, और ईश्वर साहू के लड़के को हमने सरकारी नौकरी दी, और 10 लाख रुपया का कैबिनेट में प्रस्ताव है। यहाँ केवल एक ही परिवार को आपने दिया, जबकि 3 लोगों की हत्या हुई है। जो पुलिस की हत्या है उसका मुआवजा 10 लाख, और दूसरे परिवार के जो मौतें हुई उस परिवार को कचरू साहू के जो बच्चे 5 नाबालिग बच्चे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, बड़ी बच्ची है, उसके आंसू पोछने आप नहीं गए। केवल पुलिस प्रताड़ना हुई उसके यहाँ आप गए, उसी को 10 लाख रुपये दिए। तो डीपीएस के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं की? बिल्कुल नहीं हुई, तो दबाने की कोशिश। इसी तो विजय शर्मा जी को बताना चाहिए कि जब पॉक्सो एक्ट लग गया है तो किस पे कार्रवाई हुई? लगा कर बैठ गए, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आपके शासन, विष्णु के सुशासन में 4 साल की बच्ची से लेके 75 साल की महिला सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। न आदिवासी सुरक्षित है, न सतनामी सुरक्षित है, न साहू समाज सुरक्षित है, न केवट समाज सुरक्षित है। सबको अपमानित कर रहे हैं, सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, सबको मार पीट रहे हैं। ये स्थिति। प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमणि नायक को भी कल जेल जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वो तो ऐसा है कि जो वहाँ के जेलर हैं, जिन लोगों ने रोका है, उसको नोटिस दे बुला सकती है। कलेक्टर एसपी भी नोटिस दे बुला सकती है, उसका इतना अधिकार है महिला आयोग, उसको रोक रहे थे। इसका मतलब ये है कि आप छुपाना चाह रहे हैं। उन्होंने बाहर में क्या बयान दिया कि सबके शरीर में चोट के निशान, यही उन्होंने कहा ना।
को घर में जिंदा जला देना, इसे कैसे देखते हैं जब पूरा पूरा परिवार मौजूद है? पूरा पुलिस की उपस्थिति में उसको जला दिया गया। मैं उसके रघुनाथ के दामाद से मिला, सबसे पहले तो रघुनाथ के घर गया। उसके दामाद ने कहा कि पुलिस खड़ी रही, चाहते तो रोक सकते थे, उसके ससुर बच सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि कचरू की वो हत्या है कि आत्महत्या है। और रघुनाथ को जब जलाया जा रहा था तो पुलिस वहाँ मुख दर्शक बनी खड़ी क्यों थी? और तीसरी बात ये है कि जो प्रशांत साहू है उसकी हत्या, प्रशांत साहू ही है, उसकी हत्या हुई पुलिस कस्टडी में। तो ये एसपी सहित जो संबंधित जो अधिकारी और वहाँ पुलिसकर्मी उसके खिलाफ एफआईआर कब होगा? और इन लोगों के डॉक्टरी मुलाकात कराएं। अब पूरे घटनाक्रम में आप